हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है एंड सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए and it is given by a11, a12, a13 and then you have a21, a22, a23। फिर इसके बाद आ जाएगा a31, a32 एंड a33। ये मैट्रिक्स है। इसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 8 10 कुछ भी हो। सपोज आपके पास कोई कांस्टेंट k है, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप मैट्रिक्स में करोगे तो ये हो जाएगा k a11, a12, a13, a21, a22, a23 and then you have a31, a32 and a33। जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये कांस्टेंट सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे के a11 हो जाएगा, के a12 हो जाएगा, के a13 हो जाएगा, के a21, के a22, के a23, के a31, के a32 एंड देन यू हैव के a33। इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जा करके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू कैलकुलेट 2a एंड सपोज a इज गिवन बाय, सपोज यू हैव a एज गिवन बाय लेट्स से 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है और हम निकालना चाहते हैं 2a। तो जब 2a निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज योर 2 और ये हो गया 1 2 3 4। अब ये 2 अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। ओके राइट। इस तरीके से अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे बेसिकली हम मैट्रिक्स में से कॉमन कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 6 8, तो ये मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका इन्वर्स सोचे तो कैसे होगा, अगर इसमें से हम 2 कॉमन निकालना चाहते हैं, अगर लेट से हम 2 कॉमन निकालना चाहते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा 1, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 2, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 3, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 4। ये आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या मोर देन 2 मैट्रिसेस। ओके, तो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ए, सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास है, इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। जैसे अगर हम मैट्रिक्स के एडिशन की बात करें तो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम हो, तभी पॉसिबल है मैट्रिक्स का एडिशन। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास ए एक कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है और इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल है इफ आपके पास नंबर ऑफ, दिस इज साइन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। अगर ए में कॉलम और बी में रो की संख्या दोनों बराबर है तभी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल मैट्रिक्स हमने बना ली। और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
सपोज 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब ए डॉट बी पॉसिबल है, ए डॉट बी क्या है, पॉसिबल है इसमें। क्यों, क्योंकि कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम इसमें है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, 1 2 3। तो ए इंटू बी पॉसिबल है। ओके राइट। और अगर हम बी इंटू ए की बात करें, तो बी इंटू ए की अगर आप बात करोगे, सो बी इंटू ए पॉसिबल होगा, पॉसिबल इफ जस्ट यहाँ पे ए की जगह बी आ जाएगा। सो कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन ए। ओके, सो अगर बी ए का प्रोडक्ट बी इंटू ए आप निकालना चाहते हो, यहाँ पे ए इंटू बी हमने निकाला, उसके लिए ये कंडीशन है। तो अगर बी इंटू ए आप निकालना चाहोगे, तो उस केस में आपके पास कॉलम्स इन बी, यानी पहली मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में रो की संख्या, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, अगर इसी एग्जाम्पल में हम देखें, तो हमारे पास कॉलम की संख्या यहाँ पे है एक कॉलम, दो कॉलम। इसमें रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। इसका मतलब है कि अगर b इंटू ए हम निकालें तो ये पॉसिबल है इसमें। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, कॉलम की संख्या 2 है, 1 2, और यहाँ पे a में रो की संख्या कितनी, 1 2। दैट मीन्स b इंटू ए इज पॉसिबल। चाहे इंटू बी निकालना हो, चाहे b इंटू ए निकालना हो, दोनों पॉसिबल। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 2 3, ओके 1 2 3 4, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 8 9, ये मैट्रिक्स हो गया। ओके, एंड नाउ आपके पास बी जो है, सपोज यहाँ 3 कॉलम है, इसमें दो ही रो है, 1 2 3 4 5 6। सपोज ये आपके पास है, क्या इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर है नहीं। क्यों, कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो है वो है 3, 1 2 3, एंड नंबर ऑफ रोज इन बी, इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रो सेकेंड रो 2। तो ये तो 2 है और ये 3 है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब a इंटू बी नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर आप b इंटू ए देखिए, सो b इंटू ए, सो कॉलम कितना है इसमें, तो ये हो गया आपका a इंटू बी, के लिए हमने ये किया। b इंटू ए के लिए अगर हम करें, तो नंबर ऑफ बी में हमें देखना पड़ेगा कॉलम की संख्या। सो नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स में कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू, ये है 1 2 3, तो दिस इज योर 3, एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स दैट इज ए कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ रोज 1 2 3। ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 3, और रोज इन, नंबर ऑफ रोज इन ए 3। इसका मतलब है कि बी इंटू ए पॉसिबल है। तो सेम ही मैट्रिक्स है, ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी इंटू ए पॉसिबल है। ओके, सो दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है कि हमने देखा ए बी, पहली प्रॉपर्टी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस मैट्रिक्स के केस में देखा कि ए बी तो डिफाइन ही नहीं था, लेकिन बी ए डिफाइन था। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। मतलब क्या है कि पहले मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करिए, फिर बी और सी का, नहीं सॉरी, पहले बी और सी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए, फिर जो भी रिजल्ट है उसका ए के साथ करिए।
बराबर होगा अगर आप ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सी का मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, दैट इज शिफ्टिंग अ ब्रैकेट, राइट। तो ये आपके पास है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। फिर आपके पास क्या है, आपके पास एक तीसरी प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए बी प्लस सी, और यहाँ पे है ए बी प्लस ए सी। और इसके बाद एक चौथी प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा आपको सेम मैट्रिक्स देगा, चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करो चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपको सेम मैट्रिक्स देता है। और अगर इफ ए नॉट इक्वल टू इस, ओके, सो हमारे पास ये आ गया, राइट। और अगर किसी मैट्रिक्स का पावर जीरो निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। दिस इज ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप पावर निकालोगे सो आएगा वो आई, राइट। ओके, तो हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता चले कि कैसे हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 3, 1 2 माइनस 2 3, और बी हमारे पास है 2 1 2 3। ओके, सो ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। फिर सी हमारे पास है -3 2 1 0। ओके, देन वेरीफाई ए बी सी, बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, इज इक्वल टू ए बी सी। ओके, ऑर्डर सेम है मल्टीप्लिकेशन का, बट इसमें ए बी का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, सो दिस इज योर ए बी सी, इट शुड बी, या दिस इज योर ए बी सी, है ना, राइट। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करिए फिर सी का करिए, पहले बी सी का मल्टीप्लाई करिए फिर ए का करिए, दोनों बराबर आएंगे। और इसमें आपको ये वेरीफाई करना है, एंड ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये निकालना है। ओके, सो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी निकालना पड़ेगा और बी सी निकालना पड़ेगा और ए सी निकालना पड़ेगा। ओके, सो ए बी बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए बी। सो ए बी, ए की वैल्यू आपके पास कितना है, 1 2 माइनस 2 3। बी की वैल्यू कितनी है, 2 1 2 3। ओके, राइट। तो सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें कॉलम की संख्या 1 2 कॉलम है, इसमें रो की संख्या 1 2 दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से जाएगा, पहले रो का पहले कॉलम में, पहले रो का जब पहले कॉलम में करेंगे तो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, और ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में। तो करें अगर हम तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 2 प्लस 4। ओके, फिर सिमिलरली इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में जब करेंगे तो 1 का हो जाएगा 1 में, सो 1 इंटू 1 और हो जाएगा 2 इंटू 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा -4, ये सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम में, सो ये -2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा -4 और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसे जाएगा। ओके, सो -2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 2, सो दिस इज योर 6। और फिर उसके बाद ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, सो 2 प्लस 4 इट इज 6, -4 प्लस 6 इट इज 2 1, and this is your 7, okay, and -2 this is your 7 also। ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू 6 7 2 7। फिर हमें चाहिए बी सी। ओके, बी सी भी निकाल लेते हैं। सो बी आपके पास है 2 1 2 3 और सी कितना है, सी आपके पास है -3 1 2 0। ओके, राइट। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 2 -3 में जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो का
पहला एलिमेंट, पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, तो हो जाएगा -6, फिर +1 2। ओके, फिर इधर आ जाइए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 0। फिर सेकंड रो पहला कॉलम, सो -6 एंड +6। फिर आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 0। राइट, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, और ये हो गया -4, ये हो गया आपके पास 2, -4 2, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज योर 2। तो -4 2 0 2, ये आ गया ए बी और ये आ गया बी सी। हमें निकालना क्या था, ए बी इंटू सी। तो इसका मतलब है कि आपने जो ए बी निकाला है, ये भी हो गया, अब सी, तो ए बी की वैल्यू आपके पास है कितना है, 6 7 2 7, और सी की वैल्यू कितनी है, -3 1 2 0। मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा -18 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, okay, so -18, this is your +14। okay, फिर आ जाएगा आपके पास 6 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 और 1 का हो जाएगा, फिर 7 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर आपके पास है -6 +14, और फिर आ जाएगा आपके पास 2, फिर 2 का इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2 × 1 और 7 2, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -4, ये हो गया 6 8 6 14, ओके, सो ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया ए बी सी की वैल्यू -4 6 8 2। ओके, तो ये हमने LHS कैलकुलेट कर लिया है ये। नाउ लेट्स कैलकुलेट RHS। तो RHS के लिए आपको क्या चाहिए, ए बी सी। सो ए की वैल्यू आपको पता है 1 2 1 2 -2 3, ये है आपके पास ए की वैल्यू 1 2 -2 3। बी सी आप कैलकुलेट किए हो, यह है -4 2 0 2। ओके, राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो -4 + 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज योर 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2, और फिर 2 × 2। ओके, सो 2 × 2 ये आ जाएगा 4 के बराबर। फिर से यहाँ पे हम लोग आए तो ये -2 × 4, सो दिस इज 8, एंड 3 × 0, दिस विल बी 0, और फिर -2 -2, सो दिस इज -4, और फिर ये आ जाएगा आपके पास +6। ओके, सो सेकंड रो सेकंड कॉलम जब करेंगे तो -4 एंड 3 × 2, ये आ जाएगा 6 के बराबर। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4 6 8 एंड दिस इज 2। तो हम ध्यान से देखें तो ए बी सी की वैल्यू क्या रही, -4, और ए बी सी ब्रैकेट में ए बी फिर सी, इसकी वैल्यू रही -4, फिर 6 6 8 8 2 2। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं ए बी × सी बराबर ए बी सी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया प्रॉब्लम का प्रूफ, ये वाला जो था। नाउ लेट्स प्रूव दिस पार्ट, ए बी + सी इज इक्वल टू ए बी + ए सी। तो ए बी तो हम लोगों ने निकाल रखा है, ए सी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। सो ए सी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वाज योर ए, इट इज़ योर 1 2 -2 3, और सी की वैल्यू आपके पास है -3 1 2 0। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। ठीक है 2 कॉलम है, यहाँ 2 रो है, पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 -3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +4। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 × 1 1 2 × 0 0। फिर -2 का -3 में करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा +6, है ना, -2 × -3 +6, 3 × 2 +6। एंड देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, सो -2
और 3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, राइट। दिस इज 1, 4 माइनस 3 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 0 1, 6 6 12, और ये हो गया -2। सो दिस इज योर AC, राइट। और फिर अगर हम AB प्लस AC निकालें, AB की वैल्यू हम लोगों ने भी जस्ट कैलकुलेट किया था। AB की वैल्यू थी 6277, 626727, ये हो गया। और AC की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला ये 1 1 12 -2, तो ये क्या है, मैट्रिक्स एडिशन है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। सो 6 1 में ऐड होगा 7, 7 1 में ऐड होगा 8, 2 12 में ऐड होगा 14, 7 -2 में ऐड होगा 5। तो ये आपका RHS आ गया। दिस इज योर RHS ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, AB प्लस AC। ओके, अब हमें निकालना है AB प्लस C। सबसे पहले हम B प्लस C निकाल लेते हैं। सो B हमारे पास है 2 1 2 3, और हमारे पास C की वैल्यू क्या है, -3 1 2 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 2 -3 -1 1 प्लस 1, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3, ये आ गया B प्लस C। हमें निकालना क्या है, A B प्लस C। तो A की वैल्यू आपको पता है, दिस इज योर 1 2 -2 3, और फिर B प्लस C की वैल्यू आपके पास ये है -1 4 2 3। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, -2 -1 +2, एंड 3 इंटू 4 दिस इज 12। फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो -4 एंड -4, एंड दिस इज योर +9। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये हो गया 8, ये हो गया 14, और ये हो गया -4 + 9, दिस इज योर 5। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एलिमेंट वाइज सेम है। ओके, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके सबके सेम है। तो अगर ऐसा होता तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, राइट। इसका मतलब AB प्लस C, वी कैन राइट AB प्लस AC। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ की इसमें।